सभी का हमारा उत्तर प्रदेश में, और मैं हूं आपके साथ काव्या। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं बुलेटिन की कुछ अहम सुर्खियों पर। सीएम योगी 14 फरवरी को आएंगे वृंदावन, संतों से करेंगे मुलाकात। बेगूसराय में एक बार फिर मानवता हुई शर्मसार, कचरे के ढेर पर पड़े बच्चे को नोच नोच कर खाते रहे कुत्ते। थाना कौडिया क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सिसैया में हुई विवाहिता की हत्या, आरोपी मामा गिरफ्तार। और अब खबरें विस्तार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 14 फरवरी को मथुरा से दौरे पर आएंगे। इस दौरान मुख्यमंत्री कुंभ मेला क्षेत्र का निरीक्षण करने के साथ करीब 300 करोड़ की विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। सीएम योगी कई प्रमुख संतों से मुलाकात करेंगे। बताया जा रहा है कि कुंभ पूर्व वैश्विक बैठक में भी शामिल होंगे। मुख्यमंत्री का काफिला जिन रास्तों से गुजरेगा, उन रास्तों को विशेष रूप से सजाया संवारा जा रहा है। जानकारी के मुताबिक सीएम योगी वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर भी जाएंगे। वहीं स्वामी ज्ञानानंद आश्रम के बाद पर्यटन सुविधा केंद्र पर संतों से मुलाकात करेंगे। कार्यक्रम के अनुसार सीएम तीर्थ विकास परिषद की बैठक में हिस्सा लेने के बाद विजय कौशल जी महाराज के आश्रम भी जाएंगे। देवरा घाट यमुना पर आरती में शामिल भी होंगे। और अब खबर गोंडा से, जहां आयुक्त देवी पाटन मंडल एसबीएस रंगाराव ने आज आयुक्त सभागार में मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के संबंध में प्रेस से वार्ता करते हुए बताया कि मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे सिविल सेवा परीक्षा हेतु प्रतिभाशाली गरीब विद्यार्थियों को निःशुल्क कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु कोचिंग की सभी तैयारियां समय से प्रारंभ कर ली जाए। उन्होंने कहा कि संसाधनों की कमी से ग्रामीण क्षेत्र तथा निर्बल आय के परिवारों के बच्चे मेधावी व लग्नशील होते हुए भी इन परीक्षाओं की गुणवत्ता परक तैयारी नहीं कर पाते हैं, जिससे इनकी प्रतिभाओं को उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अंतर्गत समाज के सभी वर्गों के प्रतिभावान तथा उत्साही विद्यार्थियों को परीक्षा पूर्व निःशुल्क यहां पर साक्षात प्रशिक्षण, ऑनलाइन प्रशिक्षण तैयारी के लिए देवी पाटन मंडल मुख्यालय के अंतर्गत जनपद गोंडा शहर में 3 निःशुल्क प्रशिक्षण केंद्र खोले जा रहे हैं। आयुक्त ने बताया कि इस योजना का उद्देश्य प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क उच्च स्तरीय मार्गदर्शन विषय विशेषज्ञों, जिसमें अधिकारियों एवं विषय वस्तु विशेषज्ञों द्वारा प्रतिभाग किया जाएगा। संस्थानों के ई लर्निंग ऐप तथा डिजिटल लाइब्रेरी के लिंक पोर्टल पर उपलब्ध किया जाएंगे। राज्य स्तरीय अधिकारियों को अभ्यर्थियों को मेंटरशिप का कार्य करना होगा। उपाम द्वारा मंडल स्तरीय समिति की तकनीकी मार्गदर्शन देने का भी कार्य किया जाएगा। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां बिहार में बढ़ते अपराध के खिलाफ आज जन अधिकारी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंककर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कहा कि लगातार बिहार में आपराधिक घटना हो रही है, लेकिन मुख्यमंत्री अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं। ऐसे में उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि 8 फरवरी को बेगूसराय के डंडारी थाना अंतर्गत राजोपुरा गांव में एक छात्र के साथ पहले दुष्कर्म किया गया और फिर बाद में छात्रा को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पुलिस इस मामले में अभी तक कुछ अपराधी को गिरफ्तार नहीं कर सका और उस छात्र के परिवार दहशत का साए में जीने को विवश है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर आज कैंटीन चौक पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला फूंका गया। उन्होंने ये भी कहा कि जो अपराधी है बेगूसराय पुलिस उसे जल्द गिरफ्तार करे। अगर नहीं गिरफ्तार किया जाएगा तो लगातार ये आंदोलन जारी रहेगा। इसकी जवाबदेही बेगूसराय पुलिस की होगी। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां एक बार फिर से इंसानियत को झकझोर देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। जहां एक नवजात शिशु को कुत्ते नोच नोच कर खाते रहे और लोग तमाशाबीन बनाकर देखते रह गए। घटना नगर थाना क्षेत्र के सुभाष चौक के निकट की है। प्रत्यक्ष दृश्यों के माने तो कुत्ता कचरे के ढेर पर रखे नवजात शिशु को अपने मुंह में दबाकर भाग रहा था। तभी एक बाइक सवार की नजर पड़ी, लेकिन बाइक की गति तेज होने के कारण वह सही समय नहीं रुक पाया और जब तक वाहन को रोक कुत्ते को पीछा शुरू किया, तब तक कुत्ता ओवरब्रिज से नीचे छलांग लगाकर भाग गया। लंबे समय बाद ढूंढने पर पाया कि शरीर का लगभग 75% भाग कुत्ता खा चुका था। राहगीर ने संभावना जताते हुए बताया कि अवैध रूप से जन्म दिए बच्चे की मां ने समाज की नजर से बेचने के लिए नवजात शिशु को कचरे की ढेर पर फेंककर मानवीय संवेदना को तार-तार करने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। तो वहीं गोंडा के थाना कौडिया क्षेत्र में अंतर्गत ग्राम सिसैया में एक विवाहित की गला काटकर हत्या करने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर उच्च अधिकारीगण तत्काल मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का निरीक्षण किया। इस घटना को संज्ञान में लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोंडा शैलेश कुमार पांडे ने अभियुक्त की तत्काल गिरफ्तार करने के निर्देश थाना अध्यक्ष कौडिया को दिए थी। उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना अध्यक्ष कौडिया द्वारा मुखबिर खास की सूचना पर अभियुक्त छांगुर पुत्र दौंदर को मैं आला कत्ल गंडारसा के साथ गिरफ्तार कर लिया गया।
पूछताछ के दौरान अभियुक्त ने बताया कि उसकी भांजी सोनिया खातून पुत्री आरिफ अली सिसैया थाना कोडिया जनपद गोंडा की दोस्ती गांव के ही एक लड़के से थी, परंतु सोनिया का विवाह उसके परिजनों द्वारा गांव के एक दूसरे लड़के से करा दिया गया था। लेकिन सोनिया लगातार अपने पूर्व के दोस्त के संपर्क में थी, जिसका हम लोगों द्वारा लगातार विरोध किया जा रहा था। सोनिया अपने ससुराल से भागकर अपने पूर्व के दोस्त के घर चली गई थी। इसी बात से क्षुब्ध होकर मैंने सोनिया की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी। ऐसा खुलासा है, कहाँ का है? 9 फरवरी को शाम में एक विवाहिता की हत्या की सूचना मिली थी। प्राप्त सूचना पर तत्काल पुलिस टीम तथा अन्य उच्चाधिकारीगण वहाँ पे उन्होंने घटनास्थल निरीक्षण किया और ये पता चला कि एक विवाहिता जिसकी शादी लगभग 6 महीने पूर्व दूसरे जगह पे हुई थी, वो अपने मायके वाले गांव में उसकी एक घर के सामने डेड बॉडी मिली है। वहाँ पे प्रत्यक्षदर्शियों द्वारा जो जानकारी दी गई उसमें ये बात पता चली कि मृतका के मामा ने ही धारदार हथियार से इसकी हत्या की है। इसमें उल्लेखनीय बात ये है कि जब मृतका के परिजनों को भी जब ढूंढा गया, उनके माता पिता या अन्य परिवारीजनों को, तो वो भी घर पे नहीं मिले। जिस घर पे के सामने डेड बॉडी थी उस घर पे भी कोई नहीं था और मामा को भी जब तलाश की गई तो मामा भी अनुपस्थित था। इसमें चौकीदार की तहरीर पे मुकदमा पंजीकृत किया गया। पुलिस टीमें इसके लगी, इसके अनावरण में और सभी तथ्यों की छानबीन में। इसके दौरान मामा को उसके गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम छांगुर है, जो पास के ही गांव का रहने वाला है। और जब उससे पूछताछ हुई तो उसने पूरी घटना को कबूला और साथ ही साथ उसकी निशानदेही पर आला कत्ल भी बरामद किया गया। जो मोटिव के बारे में जानकारी की गई तो ये बात पता चला कि लगभग 1 वर्ष पूर्व जो मृतका है वो गांव के ही एक युवक के साथ चली गई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत हुआ था और विधिक तरीके से बरामदगी कराई गई तथा कोर्ट द्वारा जो अपहरिता उस समय थी उसको उसके परिजनों को सुपुर्द कर दिया गया था और बाद में दूसरे जगह पे उसका विवाह कर दिया गया था। घटना के दिन वो महिला अपने ससुराल से उसी युवक के घर पे आई थी जिसके साथ पूर्व में वो चली गई थी और इसी बात से क्षुब्ध होकर जो मृतका है उसके मामा ने इस घटना को अंजाम दिया। मामा पुलिस हिरासत में है और आला कत्ल बरामद किया गया। इसको जेल भेजा जा रहा है। आगे की विधिक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। ऑनर किलिंग है ये, ऑनर किलिंग में हत्या की गई है। देखिए, जैसा मैंने बताया, घटना के मोटिव के बारे में स्पष्ट बताया गया कि जो पूर्व का घटनाक्रम रहा था उससे क्षुब्ध होकर ये घटना मामा द्वारा कारित की गई, जो उसके मामा द्वारा बताया गया है। और अब खबर शाहजहांपुर से, जहां छेड़छाड़ के आरोपियों को पकड़ने गई पुलिस टीम पर दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। हमले के बाद जब पुलिस टीम किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी तो पीछे से उस पर पथराव भी किया गया। जब अधिकारियों को इसकी सूचना मिली तो कई थानों का भारी पुलिस फोर्स मौके पर भेजा गया और पुलिस पर हमला करने वाले 5 दबंगों को गिरफ्तार कर थाने लाया गया। पुलिस के साथ हो रही मारपीट का वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस टीम पर हुए हमले में दरोगा की कमर और सिपाहियों को भी मामूली चोटें आई हैं। पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने बताया कि दोषियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा रही है और पुलिस पर हमला करने वाले को जेल भी भेजा जा रहा है। दरअसल घटना शाहजहांपुर के थाना कलान कस्बे की मोहल्ला पाइपलाइन कॉलोनी की है। यहाँ रात को माता रानी का जागरण हो रहा था। जागरण में ही मोहल्ले की नाबालिग लड़कियां भी दिख रही थी। आरोप है कि जागरण में ही मोहल्ले के रहने वाले शकुन, विनोद और मोनू ने नाबालिग लड़की के साथ छेड़खानी की, जिसकी सूचना लड़की के परिवार वालों ने फोन में कलान थाने को दे दी। नाबालिग लड़की से छेड़खानी की सूचना पर थाने से पुलिस टीम को भेजा गया। जब पुलिस छेड़खानी करने वालों को पकड़ने पहुंची तो दबंगों ने पुलिस टीम पर हमला कर दिया। पुलिसकर्मी किसी तरह अपनी जान बचाकर भागे तो पीछे से उन पर पथराव भी किया गया। हमले में दरोगा पंकज चौधरी की कमर में चोट आई है, जबकि सिपाही गोविंद, अमित व सचिन को भी मामूली चोटें आई हैं। पुलिस पर हमले का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। पुलिस पर हमले की सूचना से पुलिस विभाग से हड़कंप मच गया और कई थानों की फोर्स को रात में ही घटनास्थल पर भेजा गया। पुलिस पर हमले की सूचना से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया और कई थानों की फोर्स को रात में ही घटनास्थल पर भेजा गया। पुलिस टीम पर हमला करने वाले शकुन, विनोद और मोनू सहित 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्हें जेल भेजा जा रहा है और नाबालिग लड़की के पिता की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ छेड़खानी का भी मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। में
पुलिस दबिश देने गई थी, किस तरह से घटना हुई है, उसमें क्या कार्रवाई की जा रही है? एक कलाम कस्बे में कल एक जागरण हो रहा था। उस जागरण के दौरान छेड़खानी की सूचना पर तो चौकी इंचार्ज अपने पुलिस बल के साथ पहुंचे थे, लेकिन वहां पर कुछ लोगों द्वारा उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया और हमलावर हो गए। इसके संबंध में थाना कलाम पर अभियोग पंजीकृत किया गया है और इसमें से 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। जो अन्य अभियुक्त हैं उनकी भी कुछ वीडियो है, उनकी फुटेज के आधार पर उनकी भी जानकारी की जा रही है और उनसे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। क्या पुलिसकर्मियों को बंधक भी बनाया गया था? जब वो वहाँ पहुँच गए थे जागरण के दौरान, जब वहाँ पहुँच गए तो भीड़ भाड़ थी, उसी दौरान उनके साथ वहाँ पे तो एक शख्स था जो हमलावर हो गया। और अब खबर जौनपुर से, जहां बक्सर थानाध्यक्ष और 3 कर्मियों को एसीपी ने तत्काल प्रभाव से निलंबित किया। बक्सर थाना में पूछताछ हेतु लाए गए एक युवक की गुरुवार देर रात्रि संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मौत की खबर मिलते ही विभाग में हड़कंप मच गया। शुक्रवार की सुबह 9 बजते थाना परिसर व गेट पर पुलिस पर पीएससी के जवानों के अलावा कई थानों की फोर्स तैनात कर दी गई। अपर पुलिस अधीक्षक थाने पर मौजूद घटना की तहकीकात में जुटे हुए हैं। लूट के मामले में क्राइम ब्रांच की टीम 4-5 युवकों को पूछताछ हेतु बक्सर थाने ले आई है। चारों युवकों से पुलिस ने पूछताछ की। पूछताछ में थाना क्षेत्र के चक मिर्जापुर निवासी तिलाधिकारी यादव के 25 वर्षीय पुत्र कृष्णा यादव उर्फ पुजारी को भी पुलिस ने हिरासत में ले लिया। देर रात कृष्णा यादव की हालत खराब हो गई। पुलिसकर्मियों ने आनन फनान में करीब रात 1 बजे बक्सर सीएचसी बेलापर 9 पड़वा अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया है, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। घटना के बाद पुलिसकर्मियों के हाथ पांव फूल गए। शुक्रवार सुबह 9 बजे से फोर्स आनी शुरू हो गई। फिलहाल पुलिस अधीक्षक राजकरण नयन ने थाना बक्सर के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ जांच के आदेश दे दिए गए हैं। कृष्णा यादव के शव को पैनल के साथ पोस्टमार्टम कराई जा रही है और साथ में वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। इसके साथ ही जांच प्रभावित न हो, बक्सर थानाध्यक्ष सहित 3 कर्मियों को तत्काल प्रभाव निलंबित कर इसकी जाँच की जा रही है। सर, थाना बक्सा अंतर्गत एक मामला है सर, क्या है सर ये पूरा मामला? दिनांक 1 फरवरी 2021 को श्री मोहनलाल यादव जी की तहरीर पर कि उनके साथ शिव गुलामगंज थाना बक्सा के अंतर्गत उनके रुपयों के भरे बैग की छिनैती हुई है के संबंध में मुकदमा पंजीकृत हुआ था 33/2021। इस संबंध में कल दिनांक 11 फरवरी 2021 को रात्रि के समय थाना बक्सा की टीम के द्वारा एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया, जिसका नाम कृष्णा यादव उर्फ पुजारी है। उक्त अभियुक्त ने घटना में अपना होना कबूल किया और उसकी निशानदेही पर घटना में से जो भी पैसा छीना गया था उसमें से लगभग 64,000 रुपये बरामद किए गए। इसके अलावा अलग अलग समय पे उक्त अभियुक्त द्वारा कुछ मोबाइलों की छिनैती की गई थी। कुल मिलाकर के लगभग 13 मोबाइल उसके घर से बरामद हुए। उक्त अभियुक्त को अरेस्ट करके थाना लाया गया। रात्रि के समय उक्त अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसके पेट में दर्द हो रही है। ये खबर पाते ही तत्काल उसको वहाँ से लोकल बक्सा सीएचसी लेकर के जाया गया, जहाँ पे डॉक्टर द्वारा उसको प्राइमरी फर्स्ट एड दे करके जिला अस्पताल रेफ़र किया गया। जिला अस्पताल में इलाज के दौरान व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। क्योंकि युक्त व्यक्ति की मृत्यु पुलिस अभी रक्षा में हुई है, इसलिए माननीय NHRC की सभी गाइडलाइंस का पालन करते हुए इसमें मजिस्ट्रियल इंक्वेस्ट करवा करके पैनल से PM करवा करके उसकी वीडियोग्राफी करवाई जा रही है। उक्त संबंध में थाना बक्सा के संबंधित अधिकारियों के खिलाफ प्रारंभिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं और ताकि जांच प्रभावित ना हो सके, इस संबंध में SO बक्सा और 3 अन्य कर्मियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और आगे की जो भी प्रगति होगी उससे आपको अवगत करवाया जाएगा। और फिलहाल हमारा उत्तर प्रदेश में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए DPK न्यूज़।